कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, वो एक चेतावनी होती हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा शहर बसा है जो दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही खतरनाक बन जाता है। कहते हैं यहाँ पत्थर भी सब कुछ देखते हैं और हवाओं में आज भी अधूरी चीखें गूंजती हैं। भानगढ़, भारत का सबसे डरावना किला। आपने सुना होगा कि यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना मना है, लेकिन कभी सोचा है क्यों? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर सच में कुछ ऐसा है जो अंधेरा होते ही जाग जाता है? आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको वो एहसास करवाऊंगा जो उन लोगों ने महसूस किया जो वहां गए और वापस तो आ गए, लेकिन पहले जैसे कभी नहीं रहे। साल 1573। भानगढ़ एक सपना था, एक ऐसा शहर जहां बाजारों में रौनक थी, महलों में संगीत था और हर गली जिंदगी से भरी थी। लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ, पास की पहाड़ी पर तपस्या कर रहे एक साधु ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, किला बनाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे महल की परछाई मेरी कुटिया को नहीं छूनी चाहिए। सालों तक इस शर्त का पालन हुआ, लेकिन इंसान का अहंकार हमेशा विनाश की शुरुआत होता है। एक दिन महल की परछाई धीरे धीरे बढ़ती हुई साधु की कुटिया तक पहुंच गई और उसी पल सब कुछ बदल गया। साधु ने आंखें खोली और श्राप दिया, अब ये शहर जिंदा नहीं रहेगा। उस दिन के बाद भानगढ़ धीरे धीरे मरने लगा, खुशियां खत्म होने लगीं और डर हर कोने में बस गया। लेकिन भानगढ़ की असली तबाही अभी बाकी थी। राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो इस शहर की पहचान थी। लेकिन उनकी सुंदरता एक ऐसे इंसान की नजर में आ गई जो इंसान कम और अंधेरे का हिस्सा ज्यादा था। उसका नाम था सिंघिया, काले जादू का माहिर और जुनून में अंधा। उसे पता था कि रत्नावती उसे कभी नहीं अपनाएंगी, इसलिए उसने एक चाल चली, एक इत्र की शीशी जिसमें खुशबू नहीं वशीकरण छिपा था। लेकिन रत्नावती को कुछ अजीब लगा और उन्होंने वो शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पत्थर अपने आप चलने लगा, सीधे सिंघिया की ओर। मरते हुए उसने आखिरी बार चीख कर कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस किले में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम सब यहीं फंसे रहोगे हमेशा के लिए। और उसी के साथ भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। कुछ ही समय बाद एक भयानक हमला हुआ और एक ही रात में पूरा शहर खत्म हो गया। लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। कहते हैं उनकी रूहें आज भी वहीं भटक रही हैं। आज भी भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग रात होते ही उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि किले से आज भी आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की और कभी जैसे कोई मदद मांग रहा हो। सबसे अजीब बात, यहाँ कोई भी घर छत के साथ नहीं टिकता। जैसे ही कोई छत बनाने की कोशिश करता है, वो गिर जाती है, जैसे कुछ है जो उसे बनने नहीं देना चाहता। एक घटना, कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा में रात को किले में रुक गए। सुबह जब उन्हें पाया गया, वो बोल नहीं पा रहे थे। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, मैंने किसी को ऊपर से कूदते देखा, लेकिन नीचे कोई नहीं था। और उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। तो क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ है जो आज भी भानगढ़ में जिंदा है? विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना है। शायद वो श्राप आज भी खत्म नहीं हुआ, शायद वो रूहें आज भी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं, और शायद
अगर कोई रात में उस किले के अंदर जाए तो वो अकेला नहीं होगा। अगर आपको एक रात भानगढ़ में बिताने का मौका मिले तो क्या आप जाने की हिम्मत करेंगे या फिर आप भी उन आवाजों का हिस्सा बन जाएंगे?